हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 10 इंपॉर्टेंट थ्योरम। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 10 के इंपॉर्टेंट थ्योरम को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, मैंने आप लोग को बताया था ना कि चैप्टर 10 में ना टोटल क्या है बच्चे, 10 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और उन 10 थ्योरम में से हम लोग को क्या करना है बच्चे, 3 to 4 थ्योरम जो है ना बच्चे वो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग को याद रखना है और उसको हम लोग को क्या करना है, अच्छे से समझना है। और बाकी 7 to 8 मतलब कि जो 10 में से जो 7 to 8 थ्योरम है ना बच्चे, उनका क्या है बच्चे, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। बताऊंगा आप लोग को किसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है और किसका क्या है, थ्योरम को हम लोग को याद ही रखना है। ठीक है बच्चे, तो देखिए बच्चे, पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम है टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बोलोगे इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो बच्चे बोला जा रहा है ना, मतलब कि सिंपल सा बोल रहा है कि अगर कहीं पर एंगल एंगल और साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगता है ना, तो वो क्या होगा बच्चे, वो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये है बोलने का मतलब। तो बोला जा रहा है कि टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल, अगर दो पेयर ऑफ एंगल क्या होंगे बच्चे, इक्वल इक्वल होंगे। मतलब कि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। अगर एक करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, इक्वल इक्वल होगा ना, तो बच्चे तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखा, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रखा, तो ये क्या होगा बच्चे, ये ए बी के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, डी ई आ जाएगा। बी सी के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, ई एफ आ जाएगा। और ए सी के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे, डी एफ आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चे, कॉन्ग्रुएंट है। ये है बोलने का मतलब। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम जो है ना बच्चे, वो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस थ्योरम है। ठीक है, सेकंड थ्योरम देखते हैं। तो सेकंड थ्योरम बच्चे इसमें बोला जा रहा है, सेकंड थ्योरम है हमारा राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। तो इसमें बोला जा रहा है कि टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे कब कब, इफ द हाइपोटेनियस, अगर उनका हाइपोटेनियस, तो बताया था ना बच्चे कि 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, 90 के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर उनका हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर दोनों में से कोई भी एक साइड, दोनों में से कोई भी एक साइड, तो यहाँ पर ये है हो गया साइड और ये हो गया साइड, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल। मतलब कि अगर यहाँ पर हाइपोटेनियस है तो ये वाला हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, ये वाला साइड है तो ये वाला साइड इक्वल होना चाहिए टू द हाइपोटेनियस एंड करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर। तो क्या होगा बच्चे, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें राइट एंगल तो आया ही नहीं। बच्चे याद रखिए ना, हाइपोटेनियस आ गया, हाइपोटेनियस आ गया, इट मींस वहां पर क्या आ गया बच्चे, राइट एंगल आ गया है। राइट एंगल के सामने वाले को अपोजिट, राइट एंगल के जो अपोजिट साइड होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो ये है बच्चे हमारा थ्योरम नंबर 2। तो बच्चे ये है हमारा आर एच एस थ्योरम या फिर आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ये बच्चे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को है ना, ये दो थ्योरम का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा दो थ्योरम हो गया। अब थर्ड थ्योरम क्या है बच्चे, तो थर्ड थ्योरम को पढ़ते हैं हम लोग। तो थर्ड थ्योरम है हमारा बच्चे यहाँ पर, ये देखिए थर्ड थ्योरम है यहाँ पर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है एनी ट्राइंगल विच हैज इक्वल साइड विल हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू दिस। तो ये बच्चे थ्योरम क्या है, आपके एग्जाम में आ सकता है, 2 to 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये। तो बच्चे देखिए, पहले ना इसको समझा दूं थोड़ा सा मैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना, विच हैज इक्वल साइड, इक्वल साइड का मतलब होता है कि यहाँ पर ना आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में ये क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो यहाँ पर बनाओगे आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो यहाँ पर नाम दे दोगे ए बी सी। तो पूछ सकता है आपसे ना, कैसा बोलेगा कि प्रूव दैट एनी ट्राइंगल विच हैव इक्वल साइड विल हैव अपोजिट इक्वल एंगल, ऐसा पूछ सकता है। तो आपको प्रूफ करने के लिए आएगा 2 to 3 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। तो आप बोलोगे ना कि ये पहले तो एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ए बी क्या है बच्चे, ए सी के इक्वल है। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ए डी, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि फॉर दिस वी ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर एंगल ए। हम लोग क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ए का, जो क्या करेगा, इसको डी पे मीट करेगा। आपको तीन चीज इक्वल इक्वल बताना रहेगा। तो बोलोगे कि ना ए बी ए सी के इक्वल है, ये पहले से ही गिवन था हमारा। हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला इसके इक्वल, मतलब कि ये जो ए डी ड्रॉ किया है ना, ये क्या है बच्चे, ये इसके इक्वल है। तो ये आप बोलोगे बाय कंस्ट्रक्शन से, और बोलोगे सर ए डी क्या है, कॉमन साइड है। तो बस यहाँ से आप बोल सकते हो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या होगा बच्चे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये पूछ सकता है आपसे 2 to 3 मार्क्स में। ये है बच्चे बोलने का मतलब। तो ये हमारा क्या है, थ्योरम नंबर 3 है। अब नेक्स्ट बच्चे थ्योरम नंबर 4। तो ये बच्चे क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा ये है, मतलब कि बोला जा रहा है ना कि अगर साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चे, इक्वल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जस्ट उल्टा बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि अगर इक्वल इक्वल एंगल है, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी है। बोल रहा है कि अगर इक्वल इक्वल एंगल है, मतलब कि बी अगर सी के इक्वल है ना, तो बी के अपोजिट का ये ऐसा करके बोल रहा है कि एंगल बी अगर एंगल सी के इक्वल है, तो ऐसा करके दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंगल बी अगर एंगल सी के इक्वल है ना, तो एंगल सी के अपोजिट का ए बी,
एंगल बी के अपोजिट का AC के इक्वल होगा। ये है बच्चे इस थ्योरम के बोलने का मतलब। ये थ्योरम नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा तो ये थ्योरम पूछा जाएगा। अगर आपके सर का मन हुआ, आपके टीचर जो पढ़ाते हैं अगर उनका मन हुआ देने का, तो ये थ्योरम दे सकते हैं आपको 2 to 3 मार्क्स में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम नंबर 5 को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखिए बच्चे थ्योरम नंबर 5 है यहाँ पर है थ्योरम नंबर 5। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये थ्योरम में क्या बोला जा रहा है। तो ये थ्योरम में बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम विच आर ऑन द सेम बेस। तो ये देखिए यहाँ पर ये है बच्चे, ये है समझने का मतलब। ये देखिए यहाँ पर है कि ना एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका बेस क्या हो, सेम हो। तो देखो बच्चे यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि ASRB, ये क्या है बच्चे, एक पैरेललोग्राम है। तो बच्चे देखिए अगर सेम बेस, अगर SR से ही मैं क्या करूँगा, एक और पैरेललोग्राम बनाऊँगा ना यहाँ पर ऐसे करके, ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, बनाऊंगा ना तो इन दोनों का बच्चे क्या होता है, एरिया इक्वल इक्वल होता है। तो बोलना यही चाह रहा है कि पैरेललोग्राम विच आर ऑन द सेम बेस, अगर कोई पैरेललोग्राम का ना बेस क्या है, सेम है। ASRB के लिए भी क्या है बच्चे, बेस SR है, और PSRQ के लिए भी क्या है बच्चे, बेस SR ही है। तो अगर बेस सेम है ना तो उनका एरिया क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। एरिया क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। तो देखिए ऐसा करके है, सपोज करें ना कि यहाँ पर क्या है, एक बेस है, यहाँ पर मैं बोल दिया कि यहाँ से बनाया गया है एक पैरेललोग्राम ऐसे करके, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बनाया गया है, ये पैरेललोग्राम बनाया गया है। अब ये ऐसा नहीं बोल रहा है ना कि ना इसी से अगर हम लोग क्या करते हैं एक ऐसा पैरेललोग्राम बना देंगे तो इसका एरिया सेम सेम होगा। बच्चे ये बोल रहा है ना कि ना सेम पैरेलल मतलब कि जितना ये है ना उतने पे ही जब बनेगा। देखिए बच्चे ये वाला जो बना है पैरेललोग्राम, ये बच्चे ये और ये पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल होने चाहिए और सेम बेस सेम पैरेलल में बनेंगे ना, तो ही क्या होगा बच्चे, ये एरिया इक्वल इक्वल होगा। तो इसका बस आपको ना वो याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है कि जो भी पैरेललोग्राम सेम बेस से बनते हैं ना बिटवीन द सेम पैरेलल में, उनका एरिया क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। ये क्लास 10th के लिए क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट बच्चे थ्योरम 10.6, थ्योरम 10.6 में हम लोग देखिए ये बोला जा रहा है कि ट्राइंगल विच आर ऑन द सेम बेस, जो भी ट्राइंगल सेम बेस पे होते हैं ना, इन बिटवीन सेम पैरेलल। तो यहाँ पर भी जैसा ये था कि जो भी पैरेललोग्राम होंगे सेम बेस पे सेम पैरेलल पे, उनका एरिया इक्वल इक्वल होगा। तो यहाँ पर वही है कि अगर कोई ट्राइंगल सेम बेस पे सेम बिटवीन सेम पैरेलल में होते हैं ना, उनका भी एरिया क्या होता है बच्चे, इक्वल इक्वल होता है। तो यहाँ पर ABC का एरिया जो होगा ना बच्चे, वो क्या होगा, DBC के इक्वल होगा। तो बच्चे जैसा यहाँ पर था ना कि सेम बेस, तो देखो बच्चे BC यहाँ क्या है, सेम बेस पे है, सेम बेस पे है, मतलब कि इसका एरिया क्या होगा बच्चे, इक्वल इक्वल होगा। ये है बच्चे बोलना। तो यही था बच्चे ये थ्योरम 10.6 का मतलब। इसका भी आपको क्या करना है, रिजल्ट याद करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे थ्योरम 10.7। ये बच्चे क्या है, ये आपके 10th में ना आएगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे BPT थ्योरम में। अगर पढ़ोगे तो BPT थ्योरम पढ़ोगे 10th क्लास में, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं इसको, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 10.7, मतलब कि 7th थ्योरम हमारा क्या है। तो बोला जा रहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट। मतलब सिंपल सा बोला जा रहा है ना कि जो ना ट्राइंगल का जो एरिया होता है ना, वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो ये बच्चे क्या है, ये बच्चे हमारा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला देखिए, ये वाला जो है ना, जिसमें बताया गया है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशन फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल का बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट से। तो जैसे देखिए, तो यहाँ पर बोला जा रहा है ना कि ये बोला जा रहा है कि जो ये जो ट्राइंगल है ना PSR, ये PSR का एरिया क्या होगा, तो PSR का एरिया होगा, तो आप बोलोगे कि 1/2 बेस क्या है SR, और हाइट क्या है बच्चे PT। ये है बच्चे बोलने का मतलब कि PSR का एरिया क्या है, 1/2 बेस क्या है SR, और हाइट क्या है बच्चे PT। याद रखिए हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है बच्चे, हम लोग यहाँ पर 7th थ्योरम पढ़ चुके हैं, हमारा थ्योरम नंबर 8 है। 8 को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चे 8 क्या है, 8 जो थ्योरम है ना, 8, 9, 10, ये तीनों क्या है, इन इक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल पे बेस है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है ना, सारा थ्योरम क्या था बच्चे, इक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल पे बेस था। मतलब कि सारा थ्योरम में क्या था, इक्वल चीजें, इक्वल साइन यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चे, यहाँ पर इन इक्वल साइन क्या होगा, यहाँ पर यूज होगा। तो इन इक्वल मतलब होता है बच्चे लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, ये होगा बच्चे। तो मैं पढ़ा भी चुका था आप लोग को। तो बोला जा रहा है ना कि इफ इन अ ट्राइंगल 2 साइड्स आर अनइक्वल, अगर दो ट्राइंगल में ना अगर किसी एक ट्राइंगल में ना दो साइड क्या है बच्चे, अनइक्वल है, दो साइड क्या है, अनइक्वल इक्वल है। तो बोलोगे ना कि सर यहाँ पर ना सर AB क्या है सर, ये AC से छोटा है। हाँ बच्चे मैं बिल्कुल बोलूंगा कि ये AB क्या है बच्चे, ये ना AC से छोटा है, दिख भी रहा है। तो बच्चे अब स्मॉलर है ना AB AC से, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि AB के अपोजिट का ये एंगल, मतलब कि एंगल C, ये भी क्या होगा, छोटा होगा AC के अपोजिट का ये एंगल B से। ये बच्चे बोलने का मतलब। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर AC बड़ा है AB से, अगर AC क्या है, ग्रेटर साइड है AB से ना, तो एंगल B क्या होगा बच्चे, ग्रेटर होगा। मतलब कि AC के अपोजिट का एंगल B ग्रेटर होगा AB के अपोजिट का एंगल C से।
तो बोला जा रहा है कि इफ़ इन अ ट्राइंगल टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। तो जो लॉन्गर साइड होगा उसके अपोजिट का एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। यहाँ पर साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर इन अ ट्राइंगल, मतलब कि यहाँ पर बोला कि जब साइड ग्रेटर है तो एंगल ग्रेटर होगा। ये है थ्योरम नंबर 8। और थ्योरम नंबर 9 क्या है, जब एंगल ग्रेटर है तो साइड ग्रेटर होगा। ये है थ्योरम नंबर 9। अब नेक्स्ट है बच्चे, सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो बच्चे यहाँ पर ये है ना बच्चे, ये वाला है, ये कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर पढ़ाया था ना आप लोग को कि ना ट्राइंगल के ना दो साइड का सम ऑलवेज क्या होना चाहिए बच्चे, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। ये है बच्चे, देखिए ना यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ाया था, ये देखिए मैं आप लोग को ना यहाँ पर पढ़ाया था कि ना ट्राइंगल के ना दो साइड का सम क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा थर्ड साइड से। ये है बच्चे यहाँ पर इस थ्योरम के बोलने का मतलब, हमारा 10.10 मतलब कि थ्योरम नंबर 10 के बोलने का मतलब ये है यहाँ पर। तो बच्चे तो इन सब का क्या है बच्चे, इन सब का ना रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट याद रखिएगा और थ्योरम को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरम क्या है बच्चे, यूज होता है। ये 8 और 9 क्या है बच्चे, भर भर के यूज हुआ है। एक्सरसाइज 10.3 में क्या हुआ है बच्चे, यूज हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो बच्चे यही था हमारा थ्योरम वाला वीडियो। आई थिंक आप लोग को ये थ्योरम वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।